नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की घोषणा किसी भी वक्त हो सकती है। चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी, यानी उसके साथ ही ऐसी सरकारी घोषणाओं पर रोक लग जाएगी जिनसे मतदाताओं को लुभाया जा सके। यही कारण है कि इन चुनावी राज्यों में फिलहाल सरकारों की ओर से घोषणाओं की झड़ी लगी हुई है। पिछले कुछ घंटों में कई बड़ी घोषणाएं हुई, जैसे मध्य प्रदेश में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देना हो, या फिर राजस्थान में सरकारी बसों में महिलाओं को यात्रा करने पर किराए में 90% की छूट। इन चुनावी राज्यों की सरकारों ने ऐसे वादों को पूरा करने के लिए बेतहाशा कर्ज लिया है और शायद अगली सरकार पर कर्ज का बड़ा बोझ छोड़कर जाएं। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी ही याचिका पर केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारों को नोटिस भी जारी किया है। चुनावों को ध्यान में रखकर रेवड़ियों की बरसात लगातार हो रही है। चाहे केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकारें, एक के बाद एक कई लोक लुभावन फैसले और घोषणाएं कर रही हैं। अगर केंद्र सरकार की बात करें तो उसने सिलेंडर सस्ता कर दिया है। ये जो उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर है, इस पर 100 रुपए की और छूट दे दी है। कुछ दिनों पहले ही ये 200 रुपए सस्ता किया गया था, यानी अब तक 300 रुपए सस्ता किया जा चुका है और अब ये 600 रुपए का पड़ेगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर बीजेपी सरकार ने 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात कही है, जबकि कांग्रेस ने कहा है कि अगर मध्य प्रदेश में उसकी सरकार बनती है तो वो 500 रुपए में सिलेंडर देगी। ये वादा है मध्य प्रदेश में। राजस्थान की बात करें तो गहलोत सरकार वहां पर 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात कर रही है। तो ये बात तो हुई एलपीजी सिलेंडर की। कुछ और भी घोषणाएं केंद्र सरकार अपनी ओर से कर सकती है। बताया जा रहा है कि सपनों का घर पूरा करने के लिए गरीब और निम्न मध्य वर्ग को शहरों में घर खरीदने के लिए ब्याज में सब्सिडी दी जाएगी। ये 60,000 करोड़ रुपए की योजना होगी। बड़ी रकम है जो कि मिल सकती है। 60,000 करोड़ रुपए की योजना है और इसके तहत 50 लाख रुपए तक के लोन पर ब्याज में छूट दी जाएगी, यानी सरकार अपनी ओर से कुछ सब्सिडी देगी। ये 3 से 6% तक की छूट हो सकती है। ये बहुत जल्दी इसका ऐलान होने जा रहा है, ये हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। और ये प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत जो मौजूदा सब्सिडी योजना है उससे अलग होगी और बल्कि उसकी जगह भी ले लेगी। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने इस साल स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से इस योजना की घोषणा की थी। और वहीं एक अंदाजा ये भी है कि केंद्र सरकार किसान सम्मान निधि की राशि में भी इजाफा कर सकती है। किसान सम्मान निधि अभी 8.5 करोड़ से अधिक किसानों को हर 4 महीने में 2,000 रुपए दिए जाते हैं, यानी साल भर में 6,000 रुपए सीधे किसानों के बैंक खातों में डाल दिए जाते हैं। इसे बढ़ाकर 8,000 रुपए किया जा सकता है, यानी 6,000 से बढ़ाकर इसे 8,000 भी किया जा सकता है। वैसे संभव ये है, सूत्र ये बता रहे हैं कि यह घोषणा शायद लोकसभा चुनाव से पहले हो, अभी फिलहाल विधानसभा चुनाव से पहले इसको ना किया जाए। अगर राज्य सरकारों की बात करें तो रेवड़ियां बांटने में वो भी पीछे नहीं है। राजस्थान में रेवड़ियों की झड़ी लगी हुई है। हमने जिक्र किया 500 रुपए सिलेंडर का जो गहलोत सरकार ने ऐलान किया है। 100 यूनिट बिजली फ्री, गरीब परिवार को की जो बच्चे हैं उनको स्कूटी फ्री, हर परिवार को 25 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस, ये भी राजस्थान सरकार की ओर से है। 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन भी बांटे गए हैं, जिसको 1 करोड़ भी किया जाएगा, ये भी घोषणा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर भी घोषणाओं की बरसात है। लाडली बहना योजना के तहत हर परिवार की एक महिला को 1,250 रुपए महीने, और इसको और बढ़ाने की बात भी थी, लेकिन अब तो आदर्श आचार संहिता लग जाएगी। 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात यह भी शिवराज सरकार ने कही है। मेधावी छात्रों को लैपटॉप ये दे रही है और 7800 छात्राओं को स्कूटी दी गई है। जो रोजगार सहायक है उनका वेतन दोगुना कर दिया गया है। इसी के साथ मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण का ऐलान भी किया है। मां, बहन और बेटी का सम्मान चाहिए, और इसलिए एक नहीं ऐसी मैंने तय किया, मत मुझे गर्व है कहते हुए 35% रिजर्वेशन मैंने सरकारी नौकरियों में भी बेटियों के लिए कर दिया कि जाओ बेटियों तुम शासकीय नौकरियां भी करो। हमारी 50% बहनें आजकल मेयर, सरपंच, पार्षद अलग अलग पदों पर है। यह सामाजिक क्रांति है। लेकिन हो यह रहा है कि खजाना खोलकर रेवड़ियां बांटने से यह राज्य कर्ज के बोझ तले दब गए हैं। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में यह कर्ज 4 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक हो गया है।
अगर पिछले 8 दिनों की ही बात करें तो इस 8 दिन के भीतर मध्य प्रदेश सरकार ने चौथी बार कर्ज बाजार से उठाया है। राजस्थान की बात करें तो वहां पर कर्ज बढ़कर 5,37,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। यह आरबीआई की रिपोर्ट के हवाले से हम आपको जानकारी दे रहे हैं। इस तिमाही में ही 12,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज यह राजस्थान सरकार ने लिया है। पंजाब के बाद कर्ज में डूबा हुआ देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य अगर कोई है तो वो राजस्थान है। और चुनावी रेवड़ियों को लेकर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई है। इस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या कहा है वो सुन लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है राजस्थान सरकार से और मध्य प्रदेश सरकार से कि चुनाव से पहले ही आप ये स्कीम्स फ्री की क्यों दे रहे हैं। किस संदर्भ में कहा है वो मुझे जानकारी नहीं है। मैं जानकारी प्राप्त करता हूँ फिर बताऊंगा मैं क्या जवाब देना है। सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए जुडिशरी को हम सम्मान देते हैं, सम्मान करते हैं। उन्होंने कोई अपील फाइल किया किसी ने किया या शिव मोटो दिया है मुझे नहीं मालूम, पहले मालूम करूँ फिर। तो ये याचिका जो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, राजस्थान और मध्य प्रदेश चुनाव से पहले ये याचिका आई है। इसमें राजस्थान मध्य प्रदेश चुनाव आयोग को नोटिस भी आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम जिनसे जवाब मांगा है 4 हफ्ते के भीतर अपना जवाब देने के लिए कहा है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि करदाताओं का जो पैसा है वो बर्बाद किया जा रहा है। इस तरह की रेवड़ियां बांटकर राज्य के खजाने में गंभीर वित्तीय बाधाएं भी आ रही हैं। जनता का पैसा रोकने के लिए जो दुरुपयोग है उसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट आदेश दे, याचिका में कहा गया है। और सुप्रीम कोर्ट घोषणा करे कि ये रेवड़ियां रिश्वत की तरह हैं। फ्रीबीज केस की जो अन्य याचिका हैं उनके साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को भी जोड़ दिया है। और बात करने के लिए हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय हैं जो कि वकील हैं और उन्होंने इसी मामले में अपनी याचिका दायर की। अश्विनी जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। जो याचिका में बातें हैं उन पर तो हम जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि मामला कोर्ट में है, लेकिन मुद्दा क्या है? क्योंकि ये पार्टियां कहती हैं, सरकारें कहती हैं कि जिनको आप रेवड़ियां कहते हैं ये दरअसल लोक कल्याण के लिए है, गरीबों की भलाई के लिए है। देखिए, संविधान में कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट लिखी हुई जिसको हम फंडामेंटल राइट कहते हैं। हमारा यह कहना है कि सबसे पहले आप जो संविधान का फंडामेंटल राइट है उसको फुलफिल कर दो। आप शुद्ध हवा दे दो, शुद्ध पानी दे दो, अच्छी सड़क दे दो, अच्छा पुलिस स्टेशन दे दो, आप क्राइम कंट्रोल कर लो, अच्छा स्कूल दे दो जहां सबके बच्चे पढ़ें। अखिलेश जी, आप तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते होंगे, सरकारी स्कूल में आप पढ़ा ही नहीं सकते। सरकारी हॉस्पिटल बदहाल है, सरकारी स्कूल बदहाल है, सड़क पे चलने पे एक्सीडेंट हो रहा है, लोग मर रहे, पुलिस ठीक से मुकदमों का जांच नहीं कर पा रही है, मुकदमों का पूरा अंबार लगा हुआ है, लोगों को न्याय ठीक से मिल नहीं रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि पहले आप बेसिक रिक्वायरमेंट तो पूरी करो। जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू हेल्थ, राइट टू जस्टिस, राइट टू एजुकेशन, राइट टू क्लीन वाटर, राइट टू क्लीन एयर, वो आप दे नहीं पा रहे हो। आप क्या कह रहे हो? हम स्कूटी दे देंगे, हम लैपटॉप दे देंगे, हम स्मार्टफोन दे देंगे, हम झुमका दे देंगे, हम मंगलसूत्र दे देंगे, हम इतना कैश दे देंगे, उतना कैश दे देंगे। स्थिति चरमरा चुकी है। मैं एक एग्जांपल, चूंकि आज आपका विषय चूंकि मध्य प्रदेश राजस्थान का है, राजस्थान के ऊपर लगभग 5.5 लाख करोड़ का कर्जा है। टोटल राजस्थान में 50 जिले हैं। इसका मतलब राजस्थान के एक जिले पे 11,000 करोड़ का कर्जा है। सोचिए आप जरा, 21,000 करोड़ का कर्जा है एक जिले के ऊपर, लगभग 21,000 करोड़ का कर्जा है। सेम सिचुएशन राजस्थान की है। इस समय देश के ऊपर ऑलरेडी 150 लाख करोड़ का कर्जा है। कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसके ऊपर कर्जा नहीं है। दिल्ली जो देश की राजधानी है, लगभग 60,000 करोड़ उसके ऊपर कर्जा है। तो सब मुफ्त के वादे करके चुनाव जीतना चाहते हैं, चुनाव जीत के खजाने को खाली करना चाहते हैं। टैक्स पेयर परेशान हो चुका है, मिडिल क्लास इनकम टैक्स देके परेशान है, व्यापारी जीएसटी देके परेशान है। लेकिन अश्विनी जी, इसका रास्ता क्या है? क्योंकि जब बात आती है कि चुनाव आयोग इस पर कुछ तय करे तो चुनाव आयोग हाथ खड़े कर देता है क्योंकि उसके पास अधिकार नहीं है। और जब ये बात होती है कि सारी पार्टियां मिलकर इसका कोई रास्ता निकाले तो पार्टियां रास्ता निकालने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स का जमाना है। क्योंकि सबको समझ में आ गया कि अगर आप रेवड़ियां बांटेंगे तो ये आपके सत्ता में आने की एक तरह की श्योर शॉट गारंटी है। तो ऐसे में कोई भी पार्टी पीछे नहीं हटेगी, आम राय तो बनेगी नहीं। तो फिर रास्ता क्या है? अखिलेश जी, इसका रास्ता कायदे से पार्लियामेंट से निकलना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। अब मुझे पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट से रास्ता निकलेगा। हमने सुप्रीम कोर्ट से यही कहा है कि जब तक कानून नहीं बन रहा है, मैनिफेस्टो को लीगलाइज करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं है,
मैनिफेस्टो का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, मैनिफेस्टो जारी करने वालों पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ना मैनिफेस्टो जारी करने वाले ये बता रहे हैं कि हम जिस राज्य में हैं इस राज्य में इतना कर्जा है, इतना ऑलरेडी हम ले रहे हैं, ये इस राज्य की जीडीपी है, हम जो वादा कर रहे हैं उससे इतना खर्चा आएगा, वो कुछ बताते नहीं है। इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि आप इलेक्शन कमीशन को कहिए सबसे पहले वो मैनिफेस्टो को एक लीगल डॉक्यूमेंट डिक्लेयर करे, मैनिफेस्टो का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाए जिसमें यह होना चाहिए कि अगर आज की डेट में राजस्थान के ऊपर 5.5 लाख करोड़ का कर्जा है, जितने मैं वादे कर रहा हूं इतने वादे के बाद इतना बर्डन और बढ़ जाएगा, इतना बर्डन ये बढ़ जाएगा तो ये पैसा मैं यहां से लाऊंगा, ये पैसा मैं यहां से लाऊंगा। अल्टीमेटली तो कुछ बोलना पड़ेगा ना, कुछ कैलकुलेशन तो देना पड़ेगा। एज ए वोटर आपको और हमको, जनता को, टैक्स पेयर को जानने का हक है कि ये जो नेताजी जितनी बातें कर रहे हैं ये पैसा लाएंगे कहां से, ये जानने का हक है। भाई कोई पॉलिटिकल पार्टी 5 रुपए अपनी जेब से नहीं खर्च करती, ना कोई पॉलिटिशियन अपनी जेब से 5 रुपए खर्च करता। अल्टीमेटली पैसा इस देश के इनकम टैक्स पेयर का है, वो चाहे व्यापारी हो या मिडिल क्लास, जो भी इनकम टैक्स दे रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं, तो उनको भी ये जानने का अधिकार है ना। उनसे कोई पूछा ही नहीं जाता, टैक्स पेयर से पूछा ही नहीं जाता कि मैं तुम्हारा पैसा कहां खर्च करूं, डेवलपमेंट में खर्च करूं या मुफ्तखोरी में खर्च करूं। हॉट टॉपिक में वक्त एक ब्रेक का। तो एशियाड में हॉकी में गोल्ड मिला है, भारतीय टीम ने इतिहास कायम किया है। वहाँ पे हम 100 के पार पहुँच रहे हैं। किसी को उम्मीद नहीं थी, पत्रकारों, मुझे भी उम्मीद नहीं थी, रीका को उम्मीद नहीं थी, लेकिन हॉकी टीम ने गोल्ड जीतकर भारतीय जो धड़कन है, जो खेलों की धड़कन है, उसको फिर से तेज कर दिया है। और इस वक्त रीका हमारे साथ, दोनों जो विक्टोरियस कैप्टन और विक्टोरियस कोच है, वो दोनों एक बस में सफ़र कर रहे हैं। हम विक्ट्री वाली जो बस है उसमें जा रही है। क्रेग, वेलकम टू द शो। एंड हरमनप्रीत, आपका बेहद स्वागत है। मैं और रीका हमारे साथ है। रीका, आप पहले आप इन दोनों से सेलिब्रेशन दिखाएं। हम आप एनडीटीवी के दर्शकों के साथ। It's a big moment for, I understand, all of you and for all of us back home in India. We are also joining in with you in this moment. Craig, talk to us a little bit about clinching the gold medal, and clearly you have helped them gain a sort of control and clarity by which they have scored 68, as many as 68 goals this time around. Yeah, so it's good to win the final, and with the qualification for Paris sealed, it's been a great tournament for everyone. So we're really proud of this, and wanted to create a bit more belief in the hockey environment, and I think we've done that. So yeah, really proud of the boys and Harman and the team. और हरमन, आपका जो आउट ऑफ फॉर्म हो गए थे कुछ दिन पहले, आपने जबरदस्त फॉर्म में है। 70 गोल के आसपास आप लोगों ने किया, सिर्फ 9 गोल खाए, और आपकी टीम जो है वो सेलिब्रेट भी कर रही है, साथ में बस में जा रही है। आप जब वर्ल्ड कप जीता था आपने, जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी, बड़े सिटी से आपने शुरुआत की थी। हम चाहेंगे एनडीटीवी के दर्शकों के लिए एक बार सिटी से शुरुआत करें और अपना सेलिब्रेशन का ये बताएं कि बहुत बड़ी जीत है टीम इंडिया के लिए, ये टीम के सारे प्लेयर्स। और हरमन, एक बार हरमन सिटी से करते शुरुआत प्लीज, और इस जीत के बारे में बताइए हरमन। बिल्कुल सर, बेसिकली रही है, और टूर्नामेंट की बात करें तो काफी अच्छा रहा हमारा। जो हमने टारगेट जो हमने रखा था वो हमने अचीव किया। परफॉर्मेंस देखें तो हमने बहुत अच्छा किया है, काफी अच्छे स्कोर से जीते हैं, वो सबसे बड़ी बात है। एंड हमारा जो माइंडसेट था कि डिफेंस हमने अच्छी करनी है, और जो भी अपॉर्चुनिटी मिले आगे मिलेगी हमें अच्छे से कन्वर्ट करें गोल में। तो ओवरऑल टीम बहुत अच्छे खेली है। आप सीटी बजाकर सेलिब्रेट करते हैं, मैंने देखा आपको कई बार, आपके साथ डांस भी किया है। आप एक बार सीटी बजा दो। Well, Harman, let me ask you, what was really the difference? पाकिस्तान को आप 10-2 से हराए, कुछ टीमों को आप 16 गोल से, मतलब 16 गोल्स उनके खिलाफ आपने दागे। तो what really, how did India become so superior? What was the magic mantra? हमारे मैजिक मंत्र है, और इनकी गाइडेंस जो हमें गाइड कर रहे हैं अच्छे से, एंड जितना हमारा स्टाफ है वो डेफिनेटली हमें बहुत ज्यादा काम कर रहा है।
अपना एक्स्ट्रा टाइम दे रहा है, तो हर छोटी चीज पे हम वर्क कर रहे हैं। एंड हमारा ये फोकस था कि अपना किसी भी साथ कोई भी टीम के साथ हम खेलें, हम मैच पर मैच जाएंगे और अपना परफॉर्मेंस अच्छा करेंगे टिल द लास्ट रिजल्ट। और मीटिंग से पहले भी हम बात भी करते हैं कि हम स्टार्ट है स्ट्रॉन्ग करेंगे, जो फिनिश स्ट्रॉन्गर करेंगे। हमारी टीम का ये कोच ने हमें दिया है, तो वही हम अपने माइंड में रखते हैं। और जितना भी मैच अपने खेले हैं, चाहे पाकिस्तान के साथ खेले हैं, तो हमारा वही माइंडसेट था कि आप अच्छी रखते हैं, जो भी हमें अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं तो ज्यादा से ज्यादा स्कोर। Craig, are you relaxed also because you will get enough time to prepare in your own way for the Paris Olympics? We'll be in a tunnel now. In our own way? Can you repeat? Sorry, I lost you there. I'm saying, are you relaxed also because you will get enough time to prepare for Paris Olympics now? Yeah, that was the number one priority for us to take control of our program into Paris. It's a really good position for us to be in with the Pro League in February. The guys have been going really hard for the last 5 months, so it's also good to give them some time off and see their families and reconnect again. But also for the staff as well, we've got a new staff, and it's been just a fantastic effort for the last 4 or 5 months. And Paris is 10, 11 months away, so it's not too far away. But we've got some time on our hands just to create the strongest program that we can to peak at the right time, and hopefully we can do that. हरमन, ये सवाल आपके लिए है। अपार्ट फ्रॉम द मेडल इटसेल्फ, गोल्ड मेडल, इस टूर्नामेंट से सबसे बड़ा गेन, बिगेस्ट गेन फॉर यू, कोच, दिस क्वेश्चन इज आल्सो टू यू, व्हाट हैज बीन द बिगेस्ट गेन ऑफ द टीम अपार्ट फ्रॉम विनिंग द मेडल इटसेल्फ? हरमन, आपसे पहले। I'm going to say the semi-final. कोई आके formidable opponents, and that helped us into winning the final. हरमन, क्या जो बाकी जो टीमें हैं और उसके बीच जो एशियन हॉकी है, बाकी टीमों और आपके बीच का फासला बहुत बड़ा हो गया है? और अगर ये बड़ा दिख रहा है गोलों के अंतर से, तो क्या बड़ी वजह हो सकती है इसके लिए? बात करें क्रिकेट में कि हम टीम है हमारी, हमारा भी यही था कि टीम साथ से खेलें और टीम के साथ खेलें। But then he can't hear. Coach, it's a very, very big moment for you and for all of us if we can see your gold medal, because that's what all of India is waiting to see. Harman's medal and all of the medals that you guys are wearing. Many, many congratulations to the team, and hope this also helps you gain some energy, a lot of energy looking ahead to the Paris Olympic Games. Craig, just one question. We got one medal, one last gold medal in Olympics in 1980, and this team again repeated one performance in 2020. So, do you say, Indian fans can hope for a better colored medal, silver or gold in Paris? Craig, can you hear me? It's a really poor connection, I'm sorry. Yeah, it's a poor connection. We're driving through the middle of town, so we're in tunnels and that. So, yes, I heard a bit of the question. Well, we're going to do our best. We ranked third in the world, so at the moment, we've got some work to do to try and hold the ranking, but then also improve. So, yeah, we want to do as well as we can. We want to try and go and win the medal, but at the same time, we've got to be realistic of where we are, but we have time to improve. So that's a positive. बिल्कुल, और आप लोग सेलिब्रेट कीजिए, हरमन, क्रेग एंड पूरी टीम, आप डिजर्व करते हैं। हरमन, वन लास्ट क्वेश्चन, सेलिब्रेशंस में क्या होगा? व्हाट आर यू सेलिब्रेटिंग? वेयर आर यू गोइंग टुनाइट एंड व्हाट इज द टीम प्लानिंग टू डू?
अच्छा, नो इश्यूज। वैसे मैं आपको बता दूं, जब 2018 वर्ल्ड कप जीता था या बाद में, हरमन डांस बहुत अच्छा करते हैं, सीटियां बजाते हैं, गिटार बजाते हैं, शायद हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन आप सेलिब्रेट करें और पूरा देश आपके साथ सेलिब्रेट कर रहा है। और बहुत बड़ी जीत है ये भारतीय हॉकी के लिए, भारतीय एशियन गेम्स के लिए। और रिका, हम अब की बार Absolutely, it's 100+ medals from the from the Asian Games. Very first time that India has crossed that century mark. तो अब की बार 100 पार